Hello friends. Hello Richa ji. Hello everyone. चलिए हमारा ये बोर्ड था, ये ड्राई हो गया। आप लोग शेयर करेंगे तो और लोग जुड़ पाएंगे। अच्छा ये देखिए, ये हमारा जो हमने रिंग बनाया था, ये इस पे हम पेस्ट करेंगे, बट मैं इसको पेस्ट अब बाद में करूँगी। या तो हम इमीडिएटली तभी लगा देते, अब मैं इसे बाद में पेस्ट करूँगी। अब हम आज बनाएंगे इसकी जो नीचे के फेदर्स है। अब फेदर्स आप किसी भी क्ले से बना सकते हैं, देयर इज नो स्पेसिफिक रूल कि आपको किसी से बनाने हैं। मोल्ड इट आप ले सकते हो, आप चॉक पाउडर क्ले ले सकते हो, आप एयर ड्राई क्ले ले सकते हो, कोई भी आप क्ले ले सकते हैं। ओनली 4 और 5 आई कैन सी आर लाइव, सो प्लीज़ शेयर करेंगे तो और लोग जुड़ पाएंगे।
सो हम स्टार्ट करते हैं फिर। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, हेलो अनीता जी। देखिए रैंडमली मैंने एक आइडिया के लिए ड्रॉ कर लिया है कि हमें कहाँ कहाँ लगानी है। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ माई चॉकलेट। मेरा थोड़ा पुराना है तो थोड़ा स्टिकी भी हो रहा है, और इसको यूज़ करने के लिए आप दो तरीके हैं, या तो आप वैसलीन से अपने हैंड्स ग्रीस कर लीजिए या फिर टैल्कम भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कुछ भी कर लेती हूँ क्योंकि कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि क्या लगाना है। ठीक है, फेदर्स बनाने के लिए फेदर्स लॉन्ग है, छोटे भी हैं बड़े भी हैं, हर तरह के फेदर्स हैं इसमें। अब इसे हमने प्रेस कर दिया। आज बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किया है, ओनली 7। सो प्लीज़ कीप शेयरिंग सो दैट और लोग जुड़ सकें और ज्वाइन कर सकें। अब हमने इसे प्रेस किया, अब हमें इसे शेप देनी है। विद द पिंच ऑफ योर फिंगर यू जस्ट एक्सटेंड द शेप। जितना आपका छोटा बड़ा है उस अकॉर्डिंग आप इसकी डेप्थ ले सकते हैं। राइट। अच्छा, मैं पानी लेना भूल गई हूँ। अब ये कोई भी आप नाइफ ले लो या कुछ भी ले लो, और हम स्ट्रेट बनाते हैं, स्ट्रेट से ज़्यादा इजीली बन जाएगा। एक मिनट, इसी से कर लेते हैं। कुछ भी चाहिए इसके हमें स्ट्रेट इम्प्रेशन देने के लिए, तो मेरे पास ये रखा है, तो इसकी बैक साइड से लॉन्ग है ना, इसलिए नाउ ठीक है। अब इसमें है कहीं कहीं पे आप कट लगा दो, जैसे यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया। ठीक, एंड इसको जैसी भी आपकी घुमा के सीधा जो भी आपकी शेप बन रही है उस अकॉर्डिंग आप लगा दो। जैसे मैं इसको यहाँ ले लेती हूँ, थोड़ा सा मैं इसे स्ट्रेच कर रही हूँ, मुझे लॉन्ग चाहिए थोड़ा सा और, है ना। अगेन सिलेंड्रिकल राउंड किया एंड प्रेस किया,
इसी से कर लेते हैं। ठीक है, जैसे पत्ती बनाते हैं सिमिलर वे। हेलो मोना जी। ये रिंग हमने मोल्डेड से बनाया था। अच्छा, पत्ती क्या होता है, यहाँ से हम राउंड रखते हैं, तो हमें ये जो फेदर्स बनाने हैं वो हमें राउंड नहीं रखने, वो हमें स्ट्रेट रखने हैं। तो इसको मैंने स्ट्रेट किया इस तरह से। ठीक है, अब अगेन सिमिलर वे में यू कैन जस्ट ऐड कट्स। एक लगा दीजिए, दो लगा दीजिए, कितने भी लगा दीजिए, है ना। ये ऊपर ही चलेगी, नीचे तो छोटी है। जैसी भी शेप देनी है उस शेप में से टर्न किया और लगा दिया। मैंने कुछ उल्टा किया है क्या? ये नहीं आ रहा ना। सो सबने देखा और जो लाइव थे वो भी चले गए हैं, है ना। जो लोग लाइव हैं, इफ दे शेयर सो दैट वुड बी ग्रेट। ये देखिए, मैंने ये बना के रखा है एक। ये मेरा उस दिन जो मोल्डेड बच गया था, ये मैंने उसी से बनाया था। अब इसमें जो मैंने मिस्टेक कर दी, ये मैंने ऊपर की तरफ लिया ना, ये नीचे की तरफ लेना है। जो फेदर के आएगा, हम लीव बनाते हैं तो हम ऊपर की तरफ लेते हैं, अब इसमें हम लेंगे नीचे की तरफ। तभी मैं सोच रही हूँ कुछ खास नहीं रहा, क्या प्रॉब्लम हो रही है। पॉइंटेड। ठीक है, अब आया देखिए। तो इसमें जो हमें सांचोरी लाइंस डालें, जो टेक्सचर डालना है, ठीक है, वो हम डालेंगे नीचे की तरफ। इसे मैं दोबारा बनाऊंगी फिर। अगेन पॉइंटेड और फिर कट। तो सारे जो ये फेदर्स हैं सेम वे में बनेंगे, छोटे बड़े हैं और उसकी आप प्लेसमेंट कर दोगे। ठीक है, ये हो गए। तो इसी तरह से बनेंगे सारे। ये भी मैं दोबारा बनाऊंगी, नहीं तो ये अपोजिट लगेगा, है ना। तो इसको मैं थोड़ा छोटा भी कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा बन गया।
point it. Cut. ये अभी भी बड़ा है। ठीक, इस तरह से इसकी प्लेसमेंट हो जाएगी सारे। तो बहुत कम लोग लाइव आए हैं आज। बहुत सारे लोग ये बनाना चाहते थे बट लाइव नहीं ज्वाइन किए। आप लोग प्लीज़ 6 लोग हैं, अगर 6 भी शेयर करेंगे तो शायद 6 लोग और जुड़ पाए। एक शेयर का बटन ही दबाना है और कुछ ज़्यादा नहीं है। बड़ा काम है ना। अच्छा, ये आई होप दिस इज क्लियर और आप ये लोग कंप्लीट कर लोगे, है ना। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, इसको बनाने के बाद इसी में हमारी ऊपर पत्तियां हैं और फ्लावर है, राइट। तो फ्लावर और पत्तियों के लिए इस तरह के कटर्स आते हैं। सो आई विल यूज दीज कटर्स एंड फ्लावर्स जो है वो मैं मोल्डेड से बनाऊंगी क्योंकि वो ऊपर से लगने हैं, है ना। ऊपर से लगते हैं, जब हम इससे लगाते हैं तो उसके ब्रेकेज के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो मोल्डेड काफ़ी स्ट्रांग होता है, तो उसके लिए बहुत सिंपल प्रोसीजर है। मोल्डेड आपने लेना है, रोल करना है, ठीक है। ये देखिए, ये रोल करा। अब जैसे ये वाला कटर है, छोटे वाला कहाँ गया, जैसे ये वाला ही कटर है, ठीक है। मेरे पास ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये वाले कटर्स आते हैं। तो ये कटर आपने लेना है, रोल किया, अच्छा ये हार्ड भी हो गया, ये निकाल, ठीक है। तो मेरा जो पीस है ना वो काफ़ी बड़ा बना है, तो उसमें बड़ा फ्लावर चाहिए, लेकिन बड़े वाला फ्लावर, ये वाला कटर मेरा काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ मैं अपने आप को। अब ये हमारा रिंग हम यहाँ फिक्स करेंगे, तो उसका सेंटर पॉइंट मार्क कर लेंगे, ठीक है। अब सेंटर पर प्लीज टीच 1 रोज फ्लावर, ओके, ठीक है रेशमा जी, मुझे मैसेज आ रहे हैं, ओके। तो अब इसमें जो है हमारे ये क्रॉस करके पहले हमने मार्किंग कर ली, मैंने मार्किंग करी नहीं है इसकी। एक सर्कल है सेंटर में, वी की शेप, डिस्टेंस भी सही बैठना चाहिए वरना अच्छा नहीं लगेगा ना।
सो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा इसकी कॉइल्स बना के इस पे लगानी है। तो ये कॉइल्स भी मैं मोल्डेड की बनाऊंगी। पतली पतली कॉइल बनेगी, बट ये ज़्यादा मोटी नहीं बनानी है। या आप कोई डोरी भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास डोरी है कोई तो आप डोरी यूज़ कर सकते हैं इसमें। थोड़ा ये ड्राई हो गई है। एक मिनट कर ये कॉइल्स आ जाएंगी इस पे। क्योंकि मैंने फिक्स नहीं किया इसलिए हटा दिया अभी, नहीं तो फिक्स करके लगाएंगे तो एग्जैक्टली लग जाएंगे आपके। ख्याति बेटा फेविकॉल देना मैं भूल गई। दिख रहा है ना? किस किसने शेयरिंग करी है जल्दी से बताएं, क्योंकि किसी ने नहीं करी है ना? सब में लगेगा फेविकॉल। हाँ, और कॉइल इक्वल होनी चाहिए, नहीं तो आप डोरी लगा लो, बेस्ट है, कुछ भी नहीं करना पड़ता। मेरे पास डोरी नहीं है।
will paste these also similar. ठीक है, ये पेस्टेड नहीं है, पेस्ट कर दूंगी। हाय स्मिता जी, फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप तो हमारे ही है ना। हाय सौम्या। व्हाट्सएप ग्रुप में तो कुछ में मैंने भी शेयर किया था, बट फेसबुक ग्रुप में शेयर करिए जिससे नए लोग आए। वहाँ बहुत लोग नए होते हैं ना, जो हमारे पेज पे नहीं जुड़े हुए या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है। अपने फ्रेंड्स और सर्कल में आप इनवाइट भेज सकते हैं। तो ये वाले जो फ्लावर है, अब ये वाले, ठीक है। इसमें कुछ अंदर है। ये इस तरह से यहाँ लग जाएंगे फ्लावर्स। एन नंबर ऑफ फ्लावर आप लगा सकते हो। इवन बटरफ्लाई का कटर है मेरे पास, बटरफ्लाई भी लगा सकते हो, राइट। हाय तृप्ति जी। तो मैं इसको वेस्ट करने की जगह इससे मैं पहले लीव्स बना लेती हूँ, क्योंकि इसमें लीव्स भी लगेंगी छोटे छोटे। ये हार्ड हो गई है मोल्डेड इतनी देर में। ठीक है, ये हमें फेदर की तरह स्ट्रेट नहीं करना, ये लीव ही रहेगी। स्कैन करा के फोटोकॉपी कराई, कोरियर कर दिया। हम कोल्हापुर रोड कमला नगर। ठीक है, ये होगी हमारी लीव्स। तो ये हम लगा सकते हैं इन पे। दीज आई विल पेस्ट फर्स्ट, क्योंकि मुझे वो पेस्ट करना पड़ेगा आपका रिंग है ना, रिंग के ऊपर से ये पेस्ट करेंगे। थैंक्स शौम्या। छोटी बड़ी कैसी भी चलेंगी। क्योंकि अभी जैसे जैसे ये सेमी ड्राई होगा तो ये अपनी शेप लेगा। अभी लगाएंगे तो ये सबको पता है मोल्डेड बैठता जाता है, ऐसे ढलक जाएगा, राइट। तो अगर हमें सीधा लगाना है तो भी अगर हम लगाएंगे तो ये नीचे बैठ जाएगा। हमारा रेजिन रिलीफ का क्लास स्टार्ट होने वाला है। अगर आप लोग एनरोल करना चाहते हैं, अभी भी टाइम है, यू कैन स्टिल एनरोल। ठीक है, ये इस तरह से लग जाएगा। यहाँ के जो फ्लावर्स हैं ये वाले,
डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स हैं, ये लग जाएंगे। इसको आप रिपीट भी कर सकते हो, जैसे एक छोटा, एक उसके ऊपर बड़ा, नहीं बड़े के ऊपर छोटा, है ना। सो आई होप इसका क्ले वर्क सब समझ आ गया है, क्योंकि इसको मैं फिर कंप्लीट करूँगी एंड देन हमारा, अच्छा समवन आस्क्ड मी रोज ना, ठीक है। ये लिया, फेविकोल लगाएंगे, फिर चिपकाएंगे। अब हमारी पेटल्स बड़ी होती जाएंगी थोड़ी थोड़ी। जब ये वाली क्ले यूज़ करते हैं तो मैं बहुत पतली पेटल्स नहीं बनाती हूँ, क्योंकि ये बहुत डेलिकेट होती है एक तरह से। ऐसे कुछ नहीं होगा, ठीक है, रखे हुए भी कुछ नहीं होगा, बट क्योंकि हम लोग को रखना पड़ता है, आप लोग भी अगर बहुत सारा आर्ट वर्क करते हैं तो उसको उठा के रखना पड़ता होगा, तो इसके चांसेस बहुत रहते हैं टूटने के। तो इस टाइप का जो काम होता है वो मैं नॉर्मली आई प्रीफर टू गो विद मोल्डेड, और ये यूज़ करती हूँ मैं, लेकिन पतला ज़्यादा इसको फिर हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा बता देती हूँ कैसे करना है। ये देखिए हमारा ये सेंटर का बड हो गया। जितना बड़ा बनाना है ना उतना बड़ा बन जाएगा, आप बस ऐड करते जाओ पेटल्स, बट तो मेथड आना चाहिए बस, है ना। अब हमने स्टार्ट किया, ये दो हमारे थे, इसके सेंटर से ले लिया, ये एंड हुआ है, यहाँ से नहीं लेंगे, इसके यहाँ से लेंगे। आप अंदर की तरफ से भी ले सकते हो, बट बाहर से ले लो, है ना, अंदर से फिर वो एक पेटल खोल के रखना पड़ता है। अगेन ये यहाँ पे एंड हो रहा है, थोड़ा सा ओवरलैप करते हुए। तो इस तरह से पेटल्स ऐड होते जाते हैं, और आप कितना भी बड़ा बना लो उसे। और उसके बाद ऊपर से खोल दो। अब ये छोटा रह गया, यहाँ पे और ऐड होगी, है ना। एक तरफ से ये इनकम्प्लीट है ना, तो ये ऐड करते जाएंगे, जितना बड़ा बनाना है ये उतना बड़ा बन जाएगा। ये मेरे हाथ से ये प्रेस हो गया थोड़ा सा। ठीक है, इस तरह से बनता है। इसको कंप्लीट, जैसे मैंने बोला, जितना बड़ा बनाना है आप बनाते रहो। ओके, थैंक्स श्वेता जी। हाय ध्रुविका जी,
अभी भी सिर्फ 7 लोग लाए हैं, इट्स ओके। अच्छा, मैं जस्ट ये पेंटिंग हमारी अभी कल ही मेरी पूरी हुई है, एक्रिलिक। गुड आफ्टरनून सुनीता जोशी जी। सो इसकी भी क्लासेस हैं। दिस इज एक्रिलिक पेंटिंग, टेक्सचर्ड एक्रिलिक पेंटिंग। अगर आप कोई एनरोल करना चाहता है सो थैंक्स फॉर द हार्ट एंड थंब। बाकी मैंने लास्ट टाइम दिखाए थे, ऑल आर अवेलेबल फॉर क्लासेस। थैंक्स सौम्या। इसका किट मैं आज ऑर्डर करने वाली हूँ क्योंकि मुझे जाना पड़ेगा इसके लिए ना, कटआउट्स के लिए ऑर्डर करने के लिए। उसको बनवा के आना पड़ता है, तब वो बनवा के कटिंग करवाता है। तो जिसको रिक्वायर्ड है, अगर अभी भी, क्योंकि मुझे आ चुके हैं ऑर्डर कुछ, तो अगर और किसी का चाहिए तो वो मुझे आज ही बताएंगे, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा नहीं कटवाती। तो जितने का ऑर्डर होगा मैं उतने पीस ही कटवाऊँगी। तो जिसमें किट में पूछ रहे थे, तो इसमें आपको ये पूरा कटआउट मिलेगा। दिस इज़ अ ह्यूज कटआउट ऑफ 20 इंच ऑन बोर्ड विल बी 6 to 8 mm। और ये सब मिरर्स, ये माइक्रो मिरर्स हैं जो यूज़ करते हैं हम। और बाकी से बहुत सारी शेप्स के मिरर लगे हुए हैं। ये वाले सिर्फ किट में ही मिलेंगे, ये वाले मिरर जो किट ऑर्डर करेंगे। ये मिरर मार्केट में मैंने लास्ट टाइम बताया था, दीज मिरर्स आर नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। डायमंड ही शेप है, बट ये डायमंड शेप लॉन्ग में कटिंग हुई है, ठीक है। इसका सिर्फ मेरे पास भी कोई पुराने स्टॉक का मैंने उठाया था किसी से, बहुत थोड़ा है, तो आई कीप दैट फॉर माई सेल्फ। बट अगर आपने किट ऑर्डर किया है तो आपको ये वाला मिलेगा, ठीक है। एक हमने स्टार्ट किया था ओम वाला। मोना जी, किट का प्राइस है 900, जिसमें आपको ट्यूटोरियल इंक्लूड है 950, सॉरी नहीं, ट्यूटोरियल के बिना 750 का किट है, विच इज़ योर बोर्ड एंड ऑल मिरर्स, ठीक है। बोर्ड अपने आप में काफ़ी महंगा आता है, और विथ ट्यूटोरियल इट्स 900 अगर आप ट्यूटोरियल भी लेते हैं, ठीक है। ये मैंने सिल्वर कलर कर दिया है, बट आई एम नॉट गोइंग टू, सिल्वर कलर मैंने इसलिए किया है, मुझे इस पर फॉइल लगाना है सिल्वर। अगर हम कलर नहीं करते हैं, जब हम फॉइल लगाते हैं ऐसे वाले पैटर्न्स पे, तो जो बीच का गैप होता है वो ब्रेक होती है, क्योंकि सॉफ्ट होती है बहुत ज़्यादा फॉइल, तो ब्रेक हो जाती है, तो वो फॉइल नज़र, गैप जो होता है वो नज़र आता है। तो फिर दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप उसको कलर करो या उसको रीडू करो। तो फॉइल तो एक्सपेंसिव ही पड़ता है। तो इसको बेटर रहता है कि जब हम एक बेस कलर कर रहे हैं, जिस भी कलर की हम फॉइल लगा रहे हैं, व्हेन वी आर डूइंग अ 3D वर्क, राइट। तो प्राइस मैंने बता दिया स्मिता जी एंड मोना जी, इट्स 900 इंक्लूडिंग ट्यूटोरियल। अगर आप खाली किट ऑर्डर करते हैं तो 750 का किट है, ठीक है। और जो हमारी रेजिन रिलीफ की क्लास है, उसमें 3 आर्टिकल हैं, आप एक भी ज्वाइन कर सकते हो। ये पिक्चर्स जो मैंने शेयर की थी, मैंने कल भी बताया था कि ये MDF पे नहीं बना हुआ है। दिस इज़ अ ग्लास पेंटिंग, रेफरेंस पिक डिज़ाइन का है ये हम MDF पे बनाएंगे। एंड आई एम स्टार्टिंग विद दिस बिकॉज ये बेसिक है। उसके बाद हमारा ये सेकंड स्टार्ट होगा, ये थोड़ा इससे एडवांस होगा। फिर ये क्लॉक है, ये फट गया ये क्लॉक है, इसकी पिक्चर्स प्रिंट आउट बहुत अच्छे नहीं निकले हैं मेरे। ये क्लॉक है, ठीक है। तो ये भी रेजिन से बनेगा, ये रेजिन वर्क नहीं है, बट विदाउट मोल्ड है, इसमें आपको किसी मोल्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। दिस ऑल वर्क विल बी ऑन MDF। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो एनरोल कर सकता है। प्लस रेजिन मास्टर क्लास में मैंने दिखाया था, हमने ट्रे एंड कोस्टर्स बना चुके हैं हम, और क्लॉक बाकी है, तो क्लॉक भी इस वीक हो जाएगी मोस्ट प्रॉबेबली। आई एम वेटिंग फॉर फ्यू मटेरियल्स क्लॉक के लिए, एंड देन वी विल डू दैट। तो ये तो मैंने बता ही दिया है ना। सो लेट्स पुट, इस पर फॉइल लगाना बताओ कैसे लगाना है। वैसे ऑलरेडी दिस कलर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, सिल्वर कलर जो
निकला है, ये बहुत अच्छा है, मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया, दिस इज़ वेरी गुड। सुनीता जी, वो कोई मैंने पिक नहीं लिया है कहीं से ना, एक्चुअली मेरे पास ओम था वो, तो आई थॉट टू मेक दैट यूज दैट ना, उसको कुछ कहीं यूज करते हैं तो उसकी कोई पिक नहीं है। आई एम गोइंग टू पुट सिल्वर कलर फॉइल ऑन दिस एंड इस पे उसको लगाएंगे। नाउ आई हैव वन मोर ऑप्शन ऑल्सो, मेरे पास एक और कटिंग वाला बोर्ड है, मैं दिखाती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ उस पर लगाऊंगी तो उसकी ग्रेस और बढ़ जाएगी। ये देखिए, दिस इज द बोर्ड, ठीक है। अब अगर हम इसे इस पे लगाएं और इसमें नीचे हम लाइट लगा दें, दिस वी कैन टेक गोल्डन विथ सेम टेक्सचर। हाँ, ये MDF पे टेक्सचर किया है। एंड देन आई कैन हैव दिस ओम ऑन दिस, राइट। तो ये वैसे मैं इतना ही बनाने वाली थी, बट मैं सोच रही हूँ इस बोर्ड को यूज़ करने की। ये एक्चुअली मैंने लिपन के लिए ही कटवाया था वैसे, ये सिंगल ही पीस है मेरे पास अभी, बट वो मैं कटवा लूँगी और ये इस पर हम ऐसे लगा सकते हैं, है ना। तो इसका कोई रेफरेंस पिक नहीं है, ये जस्ट थॉट उससे है कि ऐसे बनाते हैं, राइट। थैंक्स सुनीता जी। तो मैं यूज़ करूँ, सजेस्ट मी। आई थिंक इससे ओम के हिसाब से ये पूरा ना बहुत अच्छा लग रहा है। सो ये दिस कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर, मंदिर के आसपास या कहीं भी लगाया जा सकता है। थैंक्स सौम्या। सो द सेम टेक्सचर वर्क विल बी डन ऑन दिस। अगर मैं ये यूज़ करती हूँ, सजेस्ट मी शुड आई यूज़ दिस, ये करें यूज़ ओम वाले में। ओके, थैंक्स। ये टेक्सचर कैसे किया है मोना जी? हमने लास्ट सेशन में ये टेक्सचर किया था, तो ये आप उस पर देख सकते हो लास्ट सेशन। इसका फर्स्ट हमारा दोनों का टेक्सचर हमने बनाया था, तो फर्स्ट उस पर अवेलेबल है। फर्स्ट सेशन आप देखोगे ना, उसमें है। अभी जो मैं लास्ट टाइम आपको कह रही थी, ये देखिए हमने ये बनाए थे, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बनी थी। ये अलग अलग क्लासेस का काम है, मुझे भी याद नहीं है किस में बनाया था। और ये देखिए, तो मैं आपको कह रही थी मैं नेक्स्ट टाइम अपना और काम दिखाऊंगी कुछ। ये फ्रिज मैग्नेट्स की वर्कशॉप हुई थी। दीज आर ऑल फ्रिज, ये फ्रिज मैग्नेट्स है। तो ये क्लास भी अवेलेबल है अगर कोई इंटरेस्टेड हो। ये देखिए, और दिखाते हैं। ये हमारी थाई क्ले की वर्कशॉप हुई थी जिसमें हमने बहुत सारे डॉल्स बनाए थे। ये सबसे क्यूट बनी थी। दिस इज अगेन अ फ्रिज मैग्नेट। ये फ्रिज मैग्नेट की वर्कशॉप हुई थी। सो ये क्लासेस भी अवेलेबल हैं अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है। इनकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। थाई क्ले की नहीं, फ्रिज मैग्नेट्स की। ये सब एक क्लास में हुए थे एज आई रिमेंबर। आई थिंक सौम्या ने ज्वाइन किया था, क्योंकि मेरा सब एक साथ रखा हुआ है तो मुझे भी याद नहीं आ रहा। डिफरेंट डिफरेंट थे, बहुत सुंदर सुंदर बनाए थे हमने। ये हमारा एक क्रिसमस का आर्टिकल बना था, बॉक्स में हमने बनाया था, बट मैंने पेस्ट नहीं किया था, सब अलग अलग रखे हुए हैं। तो ये अलग से भी यूज़ किए जा सकते हैं। क्योंकि अब ये देखिए, व्हाट इज दिस? पानी पूरी देख के किसी के मुंह में पानी आए तो बताना। राइट, ये हमारा फूड मिनिएचर्स का वर्कशॉप हुआ था, पनीर टिक्का। सो हमने फूड मिनिएचर्स का नॉर्मली जो वर्कशॉप होता है उसमें सेब, केले, वेजिटेबल्स, हमने वो नहीं बनाए थे। हमने ये सब चीज़ें बनाई थी। दिस क्लास इज़ ऑल्सो अवेलेबल। दिस इज़ अ कुल्फ़ी प्लाटर। ये थोड़ा सा ये मैं अपना एक फोटोग्राफ था जिसको रिक्रिएट कर रही थी,
उस पूरा नहीं हुआ था, बट ये प्लेटर बन गया था। दिस इज एन इंडियन थाली। दिख रहा है, विथ एवरीथिंग, राइस, स्वीट्स, तो सब कुछ हमने बनाए थे उसमें। कढ़ी, गुलाब जामुन, है ना, सब कुछ है इसमें। बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, अभी मेरे पास सब कुछ नहीं है क्योंकि मुझे, हमने बना लिया था, बट मैं इनको एक उसमें पूरे सेट करूँगी अभी। तो मैगी बाउल, सैशेस भी बनाए थे हमने, मैंने मैगी के सैशे कैसे बनेंगे वो भी बताए थे। लेज, मैगी, इन सब के सैशेस। ये देखिए, ये फ्रिज मैग्नेट भी यूज़ कर सकते हैं। एंड मैंने इसमें एक क्लिप लगा दिया था, तो ये मैं इसको की चेन, क्योंकि ये गर्ल्स को बहुत पसंद होती हैं चीज़ें, है ना। फी फॉर इन नेचर, फॉर मिनिएचर्स। मिनिएचर्स की फीस हमारी 800 है। इट इंक्लूड्स योर क्ले मेकिंग, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ क्यूट फ्रिज मैग्नेट। ये फ्रिज मैग्नेट की वर्कशॉप में हुआ था। सो मेरे पास इसमें बहुत कुछ है, बट आई थिंक काफ़ी कुछ मैंने दिखा दिया है। ये अपम प्लेट, अपम का पूरा सेट है। आपे, ये पैन कैसे बनाना है, आपे, चटनी, चॉपिंग बोर्ड। अगर आप देखोगे इसमें टेक्सचर है पूरा वुडन वाला, वो कैसे बनाना है, एवरीथिंग वाज टोल्ड। वुडन टेक्सचर कैसे बनाना होता है ना, वो भी बताया गया है। ये मुझे याद नहीं है कौन सी वर्कशॉप में हुआ था। आई थिंक ये फ्रिज मैग्नेट शायद। दिस इज स्मॉल डोसा प्लेटर, ऐसी हमने बड़ी भी बनाई थी। सो इस तरह का काम है जो मैं अलग अलग चीज़ें करवाती रहती हूँ। ये क्रिसमस ट्री है जो हमने क्रिसमस वाले प्रोजेक्ट के लिए बनाया था। क्या होता है, फ़ोटोज़ शेयर की जाती हैं तो फ़ोटो में इतना क्लियर नहीं होता, तो आई थॉट दिखा देते हैं। आज निकाला हुआ था, ठीक है। सो इसको मैं कंप्लीट करती हूँ फिर, और अगर कोई इंटरेस्टेड है किसी वर्कशॉप में तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो अपकमिंग वर्कशॉप है वो मैंने दिखा दी आपको। दिस इज़ द अपकमिंग वर्कशॉप, ठीक है। आई एम स्टार्टिंग विद द पीकॉक, और कल से, आज से करें, ठीक है। तो कल हम मिलते हैं। मैं कोशिश करती हूँ अगर ये कल कंप्लीट हो जाता है हमारा ड्रीम कैचर का वर्क, तो फिर हम कल इसकी क्लास करेंगे, ठीक है। कलरिंग इज पेंडिंग बिकॉज हम फिर कलरिंग करेंगे कल। इन द मीन टाइम कीप शेयरिंग। हेलो रीना गांधी जी, हम क्लास ओवर कर रहे हैं। रीना जी, आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, और आप पूरा स्टार्टिंग से देखिएगा, ठीक है। हमारा ये इसका क्ले वर्क, फिर हम इसका आगे कल काम इसका आगे करेंगे। मैं इसको अलग अलग बनाऊंगी, फिर पेस्टिंग करूंगी। तो मैं इसको बना के रखूंगी, फिर कल हम कलर करके इसकी पेस्टिंग करेंगे, राइट। एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, ओके, ठीक है। फिर देन वी विल मीट टुमारो। यू वांट मी टू पुट द फॉइल ऑन कैमरा, या मैं लगा लूँ इस पर? तो क्योंकि इसमें कुछ और नहीं है, सिर्फ फॉइल लगा के इसे लगाना है हमें। इसे बिना फॉइल के भी अच्छा लग रहा है।
ये मेरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि मैं इसको ऐसे भी हैंग कर सकती हूँ, पेस्टिंग की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, अभी लगाएं। चलिए लगा लेते हैं। इसके लिए मुझे एक चीज़ लानी होगी, वेट। इसके लिए लीफिंग ग्लू आते हैं, यू गेट दीज लीफिंग ग्लूज ऑन अमेजोन। मॉन्ट मार्लो का आता है, क्लासिक का है मेरे पास। ये आपको इस पे लगाना है। Foil application is quite simple on this. ठीक है, मैं अभी इतने पे करके दिखा देती हूँ। फॉइल निकाला था। दिस रिमेन्स एक्टिव फॉर सम टाइम। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपका लगाते ही आपको इमीडिएटली लगाना है या कुछ है। बेटा देखना, फॉइल निकाला था, रख दिया सिल्वर वाला। कुछ भी नहीं करना है, इसको पिक किया पूरा। मेरे हाथ में ग्लू लग गया। चलिए, इधर थोड़े में ही ग्लू है तो मैं थोड़े में बता देती हूँ।
ठीक है। सिमिलरली जब मैं यहाँ लगाऊंगी तो यहाँ लगा दूंगी। आप लोग को मैं दिखा देती हूँ क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है। अब इसको क्या करेंगे, किसी भी थोड़ा रिलैक्स होके, व्हाट इज दिस शीट कॉल्ड, ये फॉइल है, सिल्वर लीफ या सिल्वर फॉइल, किसी भी नाम से आप सर्च करोगे ना आपको मिल जाएगी। ठीक है, सिल्वर गोल्डन हर कलर की आती है, कॉपर भी आती है, तो हर कलर की आती है ये। एक मिनट, मेरा ग्लू गिर गया थोड़ा सा। आप स्पॉन्ज का पीस ले लो। ठीक है, अभी मेरे हाथ में स्पॉन्ज नहीं निकाला हुआ है क्योंकि मैं ये करने वाली नहीं थी एक्चुअली। और जेंटली इसको प्रेस करेंगे। थोड़ा सा वेट करते हैं, ग्लू अभी बहुत गीला है, ये थोड़ा लिक्विड होता है क्योंकि इससे निकल रहा है। अभी इसको हम लगाने के बाद 5 मिनट्स एटलीस्ट वेट करना चाहिए। उसके बाद ही हम लगाते हैं क्योंकि एकदम जब गीला होता है तो फॉइल जब हम प्रेस करते हैं तो वापस निकल आता है। ठीक है, ये मेटल लीफिंग एडहेसिव है। अभी ये इमीडिएटली, क्योंकि मैं लगा रही हूँ बताने के लिए, तो ये निकल रहा है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, 5 मिनट्स लगाया फिर छोड़ दिया और उसके बाद लगाते हैं। तो डिफरेंस जो कलर का और फॉइल के कलर का डिफरेंस होता है वो आप देख सकते हो, है ना। तो मैं इसे बाद में कंप्लीट करूँगी। सारी फॉइल निकल रही है। ठीक है, सो ये हम कंप्लीट करते हैं और फिर नेक्स्ट सेशन के लिए मैं इन्फॉर्म करूँगी। मोस्ट प्रॉब्ली कल हम कलरिंग सेशन रखेंगे। वो भी गीला है, राइट। Thanks everyone for joining and keep sharing. Bye bye.